विश्व पितामह ने अपनी शरीर को त्यागा और द्वारकाधीश कहने लगे अब मुझे जाने की आज्ञा दें। जब जाते हैं तो साथ में अर्जुन भी गए। अर्जुन साथ में जाते हैं। द्वारिका समय ऐसा आया कि उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ। जिस बालक की रक्षा भगवान ने उस गर्भ में की थी, उस बालक का जब जन्म हुआ तो द्वारिका में पत्र भेजा गया और कृष्ण और अर्जुन साथ में जब आए तो मामा जी के यहाँ जब खबर जाती है तो क्या लेके आते हैं? धोती टोपी कुर्ता, बालक को वस्त्र लेके आते हैं। तो ठाकुर जी भी आ रहे हैं और जब उस संत कहते हैं जब उस बालक का जन्म हुआ तो वो बालक जन्म लेते ही चारों ओर देखने लगा और रोने लगा। चारों ओर देख रहा है, क्यों? क्योंकि वो बालक देख रहा है कि जिसने मेरी रक्षा की थी वो कहाँ है? परम परमात्मा। आज वो दिख नहीं रहा मुझे संसार में यहाँ पे। और जितने आगे जितने पास गोविंद आते हैं उतना ही वो बालक ज्यादा रोता है। और जैसे ही आते सभी हिला रहे झुला रहे खिला रहे, लेकिन वो बालक शांत नहीं होता। और मेरे गोविंद का जैसे ही आना हुआ उस इंद्रप्रस्थ में, अब उस बालक को कन्हैया ने लिया और जोर से खिलखिला उठा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसका नामकरण कर दिया और उनका नाम रख दिया परीक्षित महाराज। परीक्षित रख दिया। समय आने पे कन्हैया द्वारिका जाते हैं, अर्जुन भी साथ में गए। तो यदुवंशियों में बहुत सा अत्याचार बढ़ गया। कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि अब मैं इस धरा को छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप एक काम कीजिए, जितनी भी पटरानियां हैं वो राधा रानी के यहाँ ले जाएं बरसाना। जब इतना कहा तो कन्हैया से अर्जुन कहने लगे गोविंद मैं तो ले जाऊंगा पर आप मुझे वहां मत भेजिए। कहा कि आप एक काम कीजिए, देखो यदुवंशियों में बहुत सा अत्याचार छा गया है, एक दूसरे में देश हो गया है, शत्रुता, एक दूसरे को शत्रु मान बैठे हैं। और अब मुझे इस धरा को छोड़ के जाना हुआ, ब्रह्मा जी का ये आदेश है। और ब्रह्मा जी स्वयं ये मुझसे कहने को आए थे। तो आप एक काम कीजिए, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। उसी समय अर्जुन से कहा कि आप मेरी पटरानियों को ले जाएं। और जब लेकर जा ही रहे थे तो कहते ना उसी समय की बात है कि भगवान स्वयं भील बन के उन गोपियों को चुरा ले गए। और जैसे ही अर्जुन जाते हैं तो अर्जुन का तेज चला गया, रो रहे हैं। धर्मराज दुष्टर ने देखा और कहा कि अर्जुन क्या हुआ, तुम्हारा तेज चला गया? अर्जुन ने कहा कि मेरे गोविंद गए, इसलिए साथ साथ में मेरा तेज भी चला गया, मेरे परमात्मा जो चले गए। कहा इस भूमि को छोड़कर चले गए। पांडवों ने कहा तो हमारा भी यहाँ रहने का कोई काम नहीं है। और माता द्रौपदी, पांचों पांडव हिमालय की ओर को चल दिए। और माता कुंती ने सुना कि कन्हैया इस धरा को छोड़कर चले गए, तो उसी समय उन पांडवों ने अपने पुत्र को राजगद्दी दी, परीक्षित को राजा बनाया छोटे से में, और हिमालय की ओर को गए पत्नी सहित। और माता कुंती ने जिस वक्त श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित को सुना रहे थे कि जिस प्रकार दशरथ जी ने प्राण त्यागे थे राम 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 का चिंतन करते हुए, उसी प्रकार आज कुंती ने अपने प्राणों को त्यागा। कृष्ण कृष्ण कहते हैं, अपने प्राणों को त्यागा।
समय समय सुंदरी आवे, समय बड़ो बलिबान, भीलन लूटी गोपिका, बूही अर्जुन बूहिबा। आगे परीक्षित महाराज एक बार विचार कर रहे कि मेरा विवाह हो गया, मैं राजा बन गया, पर कभी मैंने राजा की वेशभूषा नहीं पहनी। और जैसे जाते हैं राजा के वस्त्र पहनते हैं, और उस राजकोष में देखा तो एक मुकुट रखा है, जो मुकुट जरासंध का था, वो मुकुट जरासंध का अपने सर पे धारण करके और जैसे राजा के वस्त्र पहन के चल दिए। जब जा रहे तो एक बैल और एक गाय, बैल समझा रहा और गाय रोदन कर रही है। धर्म बैल और गाय माता पृथ्वी, माता पृथ्वी रो रही है कि धर्म कम हो रहा है, और इधर धर्म समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो होता है वो कर्म के अनुसार होता है। इधर बहुत चिंतित है। जैसे आए कि देखा कि एक लाल नेत्रों वाला और एकदम काला काला विशाल कलियुग एक पुरुष खड़ा है। गाय से कहा कि तुम रो क्यों रही हो? बैल से कहा तुम्हारा दो पांव को किसने काट दिया? तो बैल ने कहा कि जो कर्म है, अब मैं दोष किसे दूं, मेरे कर्म है ऐसे ही है, तो मेरे पैर पे कटे, क्योंकि कर्म जो प्रधान है। कहा कि इतना अत्याचारी मेरे इस राज्य में कौन है ऐसा जो आपके साथ इतना अत्याचार किया, पर फिर भी कुछ नहीं कहा। और जैसे चल दी तो इतने में फिर तीसरा पैर काट दिया। और जैसे ही आए तो उनको बहुत जोर से गुस्सा आई और कहा कि दुष्ट, और तलवार निकाल के जैसे मारना चाहा तो कलियुग उनके चरणों में गिर पड़ा और गिर करके क्षमा याचना मांगने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और अपने बाबा की बात याद आ गई, क्योंकि जो ज्ञान भीष्म पितामह ने पांडवों को दिया था, वही ज्ञान अपने पुत्रों को दे के गए थे, अपने पुत्र परीक्षित को, कि अगर शत्रु भी शरण में आ जाए तो क्षमा कर देना, गलत होते हुए मत देखना और कानों से कभी गलत सुनना मत। तो उसी समय अपने बाबाओं की, अपने दादाओं की याद आ गई कि मेरे दादाजी ने मुझसे यही बोला था, तो आज मैं अपने दादाजियों की उनकी बात नहीं काटने दूंगा। और यही बात समझ के कलियुग को शरण दे दी। कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ। बोले मैं कहाँ जाऊँ महाराज, सारे भारत में आपका राज है, सारे सब जगह आप राज करते, तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ जगह दे दो, मैं वहीं बैठा रहूँगा, वहीं में निवास हो जाएगा मेरा। जब इतना कहा तो कहने लगे वो तो ठीक है, पर मैं तुमको राज्य देता हूँ, तुम किस लायक हो? कि रसिना गति कहूँ जी नहीं, निज आने हित अनुमान, ते नरे पवरे पयोती नहीं विलोकते, क्षमा धर्मे क्षमा गति धर्मे न दान अभिमानी काम स्त्री लो विलाल। जब कहा कि मैं तुम्हें देता हूँ राज, तो लोभ लालच अभिमान दारू नशा इत्यादि इन सभी चीजों में, जुआ शराबी इन सभी चीजों में जब उनको स्थान दिया, अहंकार, तो कहने लगे महाराज जब जितनी भी जगह दी है आपने सब बेकार ही बेकार दी, एक अच्छी सी जगह तो दे दो। तो कहा कि मैंने तुम्हें इतनी 4 जगह दे दी। बोले एक मेरे कहने से दे दो। बोले एक आपके कहने से। बोले हाँ मुझे स्वर्ण में जगह दे दो। कहा ठीक है। बोले लेकिन मैं उस जगह दूंगा जो चोरी का होगा, जो मेहनत का कमाया होगा उसमें नहीं। बोले हाँ महाराज उसी में ठीक है।
और जैसे ही दी तो कली ने सोचा कि जिस राज्य में मैं रहूं उस राजा पे मेरा प्रभाव नहीं डले तो उस राज्य में मेरा रहना व्यर्थ है। और यही समझकर कली राजा के मुकुट के द्वारा मस्तक में बैठ गया। और जैसे ही चल दिए, जैसे ही जाते हैं तो समीक ऋषि के आश्रम की ओर को प्यास ने सताया, धूप का समय। और जैसे ही कहा कि कोई है, मुझे बहुत दूर से प्यास लगी है, तो समीक ऋषि ध्यान लगाए बैठे थे और कली के प्रभाव जो उनकी बुद्धि पर डला। और परीक्षित कहने लगा, इतना दुराचारी ऐसे बाबा है कि जब हमारे घर में जाते हैं तो बड़े दूर से बोलते हैं, और आज मैं इनके यहाँ आया तो इसने जानबूझकर नेत्र बंद कर लिए। और गुस्सा के मारे एक सर्प डला था, वो बाण की नोक से उठाकर उनके गले में डाल दिया। उनके गले में जब डाल दिया और चल दिए, इतने में आज जो समीक ऋषि के जो शिष्य थे और समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे कोसी नदी में। आश्रमवासी भक्त ने शिष्य ने जाकर कहा कि हरि श्रृंगी, तुम्हारे पिता समीक ऋषि के गले में एक राजा ने सर्प डाला। ध्यान लगा के देखा तो उन्होंने, ये तो राजा है, और क्रोध में आकर के जल लेकर और 4 छींटे अंजलि के मार दिए कि आज जो मेरे पिता के गले में जो सर्प डाला है, मैं भी श्राप देता हूँ कि 7वें दिन वही डस से तुम्हें डस ले और तुम्हारे प्राणांत हो जाएंगे। और आए और आकर अपने पिता से लिपट कर रोने लगे। पिताजी का ध्यान टूटा और कहा, क्या बात है श्रृंगी? कहा, जो हुआ अब वो कभी नहीं होगा और जो होगा वो हमेशा डरेगा। बोले क्या हुआ? बोले एक राजा ने आपके गले में सर्प डाल दिया और मैंने उस राजा को श्राप दे दिया, अब वो कभी ऐसा साहस नहीं करेगा। ध्यान लगा के देखा, समीक ऋषि ने कहा कि ये तुमने क्या किया? राजा के बगैर प्रजा अधूरी रहती है, और जो तुमने सर्प डाला वो उसने जानबूझ के नहीं डाला, वो कली के प्रभाव से है, क्योंकि जो कलियुग उनके मस्तक में बैठा, क्योंकि जरासंध का मुकुट था। जरासंध के मना करने के बाद भी भीमसेन लेके आए थे, तब उस मुकुट को लगाया और वो मुकुट में प्रवेश करके और राजा परीक्षित के मस्तक में विराजमान हो गया कली। आज राजा अपने जब महल को वापस गए और उस मुकुट को नीचे उतार के रखा और जैसे ही विचार किया कि ये मैंने कितना बुरा पाप किया है, मुझे ऐसा नहीं करना था, जो मुझसे हुआ वो बहुत गलत हुआ है, दंड की युग हुआ है, इसमें मुझे कोई क्षमा भी नहीं कर सकता। इतने में समीक ऋषि ने अपना शिष्य भेजा कि जाओ और राजा से कह देना कि तुमको श्राप दिया है श्रृंगी ऋषि ने, और ऐसा कोई उपाय देख ले जिससे आपको आपके उस श्राप का निवारण हो जाए। जैसे उनके शिष्य ने कहा तो परीक्षित महाराज कहने लगे, जो मैंने किया है वो मेरे साथ होना ही था, क्योंकि जो मैंने कर्म जो ऐसा किया है, अब इसमें क्षमा और याचना मांगनी कौन सी बड़ी बात है। परीक्षित महाराज बड़े चिंतित हुए और परीक्षित महाराज उस श्राप को दूर करने के लिए, उस पाप को धोने के लिए अपने पुत्र जन्मेजय को यज्ञ राजा बना जाते हैं और सन्यास जीवन धारण करके और चले जाते हैं गंगा जी के किनारे, भजन करते हैं। सभी को दुर्वासा ऋषि, वशिष्ठ जी, एक से एक राजाओं को मालूम चला कि राजा को, जो सम्राट है जो राजा, उसको श्राप दिया है, तो क्या किया जाए। मुझे लगता है कि मुझे हम सबको जाना चाहिए, जो हुआ वो गलत हुआ। और सभी ऋषि महात्मा, सभी संत महात्मा पधारने लगे और जैसे ही
आए, सभी उनका दुख का निवारण करने को आते हैं। और इधर जन्मेजय को बहुत क्रोध आया। वो परीक्षित के पुत्र है। उन संतों के बीच में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जैसे ही उनको दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि मेरे पापों को दूर कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। और उसी समय कहा, राधे कुछ देर तक और बैठी रहे माताएं। आज एक सुंदर सी झांकी निकाली जा रही है जो माँ काली की झांकी है। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है गंगा जी के किनारे, जहाँ परीक्षित महाराज बैठे हैं। और परीक्षित महाराज उससे कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से कि मेरे पापों को दूर कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने समीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, वो दक्ष डाल दिया, और उनके पुत्र ने मुझे श्राप दे दिया कि 7वें दिन तुम्हें दक्ष डांस लेगा और तुम्हारे प्राणंत हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि मरेगा कौन, पहले ये बताएं कौन मरेगा? तुम्हें मरने से डर है, मरेगा कौन? बोले मरेगा तो शरीर पे। बोले डर क्यों? किस बात का डर है? तुम तो अमर हो, तुम्हारी आत्मा अमर है, फिर डर किस बात का है तुम्हें? अगर तुम्हें अब जो पाप किया है उस पाप को धोना है तो मैं तुम्हें बहुत सुंदर कथा सुनाता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप मरोगे नहीं, मरेगा तो आपका शरीर, और ये तो आप जानते ही हैं। जब कहा कि आप मरोगे नहीं, मरेगा तो कोई और, तो जो शरीर है, जब इतना कहा सुखदेव जी महाराज बताने लगे तो परीक्षित ने कहा कि आप ये बताएं सत्कर्म क्या होता है? तो सत्कर्म के बारे में जब बताया तो श्रीमद् भागवत का पाठ किया, और श्रीमद् भागवत का जब पाठ किया उस सप्ताह यज्ञ की कथा सुनाई, और 7वें दिन सर्प आया। और श्री सुखदेव जी महाराज जब कथा सुना रहे तो परीक्षित के अंदर ब्रह्म ज्ञान जाग गया, और जब ब्रह्म ज्ञान जागा तो परीक्षित कहने लगे, हे परमात्मा, आज आप मुझे साक्षात दिखाई देते हो। और फूल लेके जैसे उनको चढ़ाने लगे तो इतने में ही उनको डस लिया गले में। एक छोटा सा कीड़ा बन के फल में बैठा, फूलों में प्राणंत हुए। उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा तो बड़े बुली बाके बिहारी लाल की जय, बुली राधा रानी सरकार की। तो परीक्षित महाराज की कुछ ऐसा अंग था जो कच्चा रह गया और जलकर भस्म हो गया बाकी पूरा शरीर। परीक्षित महाराज के पुत्र को मालूम चला जन्मेजय को, तो जन्मेजय ने यज्ञ किया और सर्पों की बलि देना प्रारंभ कर दिया। और जब सर्पों की बलि देना प्रारंभ किया तो मनु महाराज के कहने से स्वयं और नारद जी के कहने से उन्होंने सर्पों की बलि को रोकवाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसे तुम्हारे दादा और बाबाओं की कथा बड़े प्रेम पूर्वक सुनाई। और इधर मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। चलते हैं समय का ध्यान देते हुए। दिति
बिहार की, भोले बाके बिहारी लाल की जय। आइए चलते हैं कपिल भगवान और 9 बेटियों का जन्म होने के कारण और जैसे ही सन्यासी जीवन के लिए जा रहे कि मैं सन्यासी जीवन में इस घर पर त्याग के जा रहा हूँ, तो इधर माता देवहूति ने कहा कि प्रभु आप जाना तो चाहते हैं जाइए, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बेटियों को अपने हाथ ही विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि आप चले जाएंगे, आपका बेटा भी ऐसा नहीं है कि उन बहनों का कोई बड़ा भाई हो तो वो कन्याएं अपने भाई के सहारे से विवाह कर लें। तो मुझे लगता है कि अपने आप ही विवाह करना होगा। अगर मेरा जो उद्देश्य है बोलने का, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न करना चाहती हूँ। कर्दम ऋषि ने कहा बताइए क्या बात है। बोले मेरी हार्दिक इच्छा है कि अगर मेरे यहाँ अगर एक बालक होता तो बेटियों का विवाह मेरा बालक कर देता। कर्दम ऋषि कहने लगे ये भी आपकी बात कहना उचित है, लेकिन मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि आपके यहाँ स्वयं श्री हरि साक्षात आपके पुत्र बनकर आएंगे और उनकी बेटी कर्दम ऋषि, कर्दम जिसका नाम है, जो अपनी कर्म के आधार पर अपनी इंद्रियों का दमन कर ले उसका नाम ही कर्दम है। कर्दम ऋषि की जो पुत्री माता अनसुईया जैसी बेटी और कपिल भगवान जैसे बेटे, तो जब कर्दम ऋषि कहने लगे आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको पुत्र की इच्छा है तो मैं ये आपको वरदान देता हूँ और आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपके यहाँ स्वयं श्री हरि भगवान स्वयं आएंगे आपके पुत्र बनकर। तो वही महाराज पहले आप राधे, हमारी काली जी माता को बहुत क्रोध आ रहा है, तो कपिल भगवान की कथा कल करेंगे और ठीक 2 बजे से, क्योंकि समय कम है इसलिए कल तृतीया दिवस है, वो कथा भी बहुत लंबी है। महाराज ध्रुव की भी कथा होगी, कल कपिल भगवान का भी जन्म होगा। और मुझे क्षमा करना अगर मैं जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि समय के आधार पे कर रही हूँ। और वैसे भी आपने कथाएं तो सुनी है, आप तो हर बार से सुनते हैं, तो आप तो बहुत ज्ञानी हैं वैसे भी, और माताएं तो वैसे ही बहुत समझदार रहती हैं। तो कल ठीक 2 बजे से सबसे प्रथम पहले भगवान कपिल भगवान की कथा होगी विस्तार पूर्वक, और आगे चल के ध्रुव महाराज का जन्म और शिव जी की कथा और नरसिंह भगवान का प्रागट होगा। तो इतनी कथाएं होंगी और फिर समय के साथ जैसा समय रहा तो आगे बढ़ते चलेंगे। अब ना तो आप कहीं से आई हैं, आप यहीं से आ गई हैं, तो आप ही समय निकाल के जल्दी आ जाना और हम भी जल्दी आ जाएंगे, तो आप भी कथा सुन लेंगे और हम भी सुन लेंगे और सुना भी देंगे, क्योंकि आज समय बहुत हो गया और हमारी जो माँ देवी है, हम नहीं चाहते कि उनको क्रोध आ जाए, कि इस सृष्टि का प्रलय हो जाए, कि अगासुर बकासुर जैसे दुष्टों का विनाश उनके हाथों से जब होगा तो फिर इस पृथ्वी पे अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे सभी थरथराते हैं। तो आइए एक छोटा सा भजन फिर कि झूठी दुनिया से मन को हटा ले, कहाँ लगाना है ध्यान, माँ के दरबार में, कि झूठी दुनिया से मन को हटा
झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ओ ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। दुनिया से मैंने को हटा ले, ओ ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। संसार का चलने अकेला है, पगी पगी मिले यहाँ ढोंढा ही रुकाए, पगी पगी मिले यहाँ ढोंढा ही रुकाए। संसार का चलने अकेला है, पगी पगी मिले यहाँ ढोंढा ही रुकाए, पगी पगी मिले यहाँ ढोंढा ही रुकाए। मन जाए तो भैया को मना ले, मन जाए तो भैया को मना ले, हो ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। नसीबा तेरा जाग